अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुज़म्मिल हुसैन। आई एम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि डीएचए मुल्तान के अंदर ट्रांसफ़र का प्रोसीजर जो होता है वो कैसे मुकम्मल होता है। जब भी आप कोई प्लॉट सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और जो ट्रांसफ़र का अमल होता है वो कैसे होता है मैं आपको उसके बारे में आगाह करने जा रहा हूँ। जब भी हम कोई प्लॉट सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्लॉट सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी तरफ से एनडीसी अप्लाई किया जाएगा। वो आप खुद भी कर सकते हैं, ऑनर जो है प्लॉट का वो भी कर सकता है और जो ऑथोराइज डीलर होगा डीएचए मुल्तान का जिसके थ्रू आप बेच रहे हैं वो भी कर सकता है। तो जब आप एनडीसी अप्लाई कर देते हैं 3 से 4 दिन के बाद जब उसका एनडीसी निकल के आता है वापसी, एनडीसी का मतलब है नो डिमांड सर्टिफिकेट, कि आपके प्लॉट के ऊपर डीएचए की कोई डिमांड तो नहीं है, उसके आपने कोई ड्यूज तो नहीं देने, डेवलपमेंट चार्जेस की मद में तो कोई अमाउंट पे नहीं करनी, या आपके प्लॉट के ऊपर या घर है उसके ऊपर कोई फाइन तो नहीं लगा हुआ जो आपने डीएचए को पे करना है। तो उसके जब हमारे पास एनडीसी निकल के आ जाता है तो उसके ऊपर वो तमाम की तमाम जो अमाउंट होती है वो लिखी हुई होती है कि आपने डीएचए के कितने जो अमाउंट है वो पे कर दिया और कितनी अमाउंट आपकी तरफ रिमेनिंग है। जैसा कि मेरे पास अभी जो एक एनडीसी मुझे मसूल हुआ है डीएचए की तरफ से, उसके ऊपर ये लिखा गया है कि 15,75,000 रुपया आपके सेलर ने डीएचए को पे कर दिया हुआ है और बाकी की अमाउंट उसकी रिमेनिंग है डेवलपमेंट चार्जेस की मद में। तो ये जो 15,75,000 रुपया ये जो बायर होगा प्लॉट का वो सेलर को 15,75,000 रुपया अलहदा देगा और बाकी जो कास्ट ऑफ लैंड होगी उसकी अमाउंट जो होगी वो अलहदा से देगा। और जब यही बायर जब दोबारा ये प्लॉट सेल करेगा तो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में जो अमाउंट होगी वो अगला जो बायर होगा वो इस सेलर को देगा। जो जितने भी उस वक्त तक डेवलपमेंट चार्जेस कंप्लीट हो चुके होंगे, पे हो चुके होंगे, वो तमाम के तमाम अगला बायर हमारे सेलर को दोबारा से वो प्रोवाइड करेगा, डिलीवर करेगा, पे करेगा। उसके बाद आता है जब एनडीसी निकल के आ जाता है डीएचए की तरफ से तो साथ में आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ मेंबरशिप फॉर्म एप्लीकेशन आ जाती है। उसके अंदर जो जिसके नाम पे प्लॉट ट्रांसफर होना है उसकी तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लिखी जाती है। और इसके बाद आ जाता है अंडरटेकिंग ऑफ सेलर, कि सेलर की अंडरटेकिंग लगती है कि वो इस चीज़ का हलफ उठाता है कि मैंने ये प्लॉट मैं सेल कर रहा हूँ फलां बंदे को, और ये प्लॉट नंबर है, ये उसका फेज़ है और ये उसका रेफरेंस नंबर है और ये इतना इसका एरिया है, मेजरमेंट इस प्लॉट की इतनी है, वो अंडरटेकिंग ऑफ सेलर की होती है। फिर उसके बाद आ जाती है अंडरटेकिंग ऑफ परचेज़र की अंडरटेकिंग के अंदर ये चीज़ होती है कि जो परचेज़र होता है वो इस चीज़ का हलफ उठाता है कि हाँ मैं ये प्लॉट ख़रीद रहा हूँ और ये प्लॉट नंबर ये है और ये इसका फेज़ है और ये इसकी पैमाइश है, ये इतनी इसकी मेजरमेंट है, ये प्लॉट मैं परचेज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने जो अगर परचेज़र वहाँ पर खुद नहीं है तो उसकी जो बिहाफ के ऊपर वो ट्रांसफ़र करवा रहा है परचेज़र का जो नॉमिनी है वो उसकी अंडरटेकिंग आ जाती है। अगर परचेज़र आउट ऑफ स्टेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो भी सेट मैंने लगवाना है उसके अंदर जो मेरा परचेज़र है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं रह रहा, वो कतर के अंदर रह रहा है, तो कतर में वो उसकी जॉब है, वो वहाँ पर काम कर रहा है, उसका जो नॉमिनी है पाकिस्तान के अंदर जिसको वो वहाँ पर बिठाएगा बयानात देने के लिए, बयान करने के लिए, तो वो उसका नॉमिनी होगा, उसकी अंडरटेकिंग लगती है कि हाँ वो इस चीज़ का हलफ उठाएगा कि मैं प्लॉट परचेज कर रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पर्सन, कि इस पर्सन के बिहाफ के ऊपर मालिक ये है इसका प्लॉट का लेकिन परचेज इसके बिहाफ के ऊपर मैं कर रहा हूँ। तो उसकी अंडरटेकिंग यहाँ पर साथ में हमने केस के साथ लगानी है। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाता है कि उसके बाद अंडरटेकिंग ऑफ डीलर, कि डीलर की अंडरटेकिंग क्या लगाता है डीलर, के मैं प्लॉट इसकी डील मैं करवा रहा हूँ और मैं प्लॉट इस फलां बंदे को सेल कर रहा हूँ और सेल जो हमारा परचेज़र है जो प्लॉट खरीद रहा है वो आउट ऑफ स्टेशन है और उसकी जगह के ऊपर उसका नॉमिनी जो है ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रांसफ़र यानी ऑन द बिहाफ ऑफ परचेज़र, के परचेज़र के जो मद में जो यहाँ पर बैठेगा बयान देगा अपने ID कार्ड और पिक्चर वगैरह साथ लगाएगा वो ये वाला बंदा होगा, उसकी जो अंडरटेकिंग है वो पहले वहाँ पर लग चुकी हुई है। और इसके बाद आता है कि उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी होती है, स्टाम्प ड्यूटी हम पंजाब बैंक में पे करते हैं। स्टाम्प ड्यूटी कनाल के प्लॉट के लिए फॉर एग्जांपल एक कनाल के प्लॉट के लिए 25,000 होती है और 2 कनाल के प्लॉट के लिए 50,000 रुपया होती है स्टाम्प ड्यूटी। फिर उसके बाद आ जाते हैं FBR के टैक्सेस। FBR के टैक्सेस जो होते हैं वो जो सेलर होगा, सेलर कैपिटल गेन टैक्स की मद में टैक्स पे करेगा FBR को। वो जो फाइलर होगा उसके लिए 2% होता है और जो नॉन फाइलर होगा उसके लिए 7% होता है। और जो बायर होगा बायर भी FBR को पे करेगा, जो बायर होगा बायर एडवांस टैक्स की मद में पे करेगा FBR को। उसके अंदर भी 2% जो होता है वो होता है फाइलर के लिए और 7% जो होता है वो होता है नॉन फाइलर के लिए। और 2% जो फाइलर के लिए होता है वो राउंड अबाउट 1,40,000 रुपया बनती है और आप इसको खुद मल्टीप्लाई कर लेंगे 7% कितनी अमाउंट बनेगी नॉन फाइलर के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं लैंड की, रियल स्टेट की, तो उसके लिए आपको फाइलर होना ज़रूरी है। और जब हम FBR के CPRs वहाँ पर लगा देते हैं तो उसके साथ ही हमें FBR का ये एक और पेज होता है जिसे कहते हैं हम IT5 फॉर्म। तो IT5 फॉर्म भी उस सेट के साथ लगाना ज़रूरी है जिसके अंदर हम तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है, डिटेल होती है, वो पहले फिल कर चुके होते हैं, वो सेट के साथ लगवाना ज़रूरी होता है।
फिर उसके बाद आ जाती है उसकी अथॉरिटी लेटर ऑफ डीएचए मुल्तान, या डीएचए मुल्तान का आपने अथॉरिटी लेटर लगा देना है ऑन द बिहाफ ऑफ के ऊपर। और उसके साथ में आ जाता है उसका लोकेशन बैलेट इंफॉर्मेशन, लोकेशन बैलेट इंफॉर्मेशन आपने साथ में लगानी है। और अगर ये वाला जो मेरा परचेजर है इस प्लॉट का, ये कतर में रह रहा है, तो वहाँ पर उसका कतर आईडी लगानी है साथ में, और साथ में उसकी पासपोर्ट की कॉपी आपने लगानी है कि उसका एग्जिट एंट्री एग्जिट उसके ऊपर होना चाहिए कि उसने कब वो पाकिस्तान में इंटर हुआ था और कब से वो एग्जिट कर गया और अभी तक पाकिस्तान में वो दोबारा इंटर नहीं हुआ, वो हमने साथ में लाजमी लगानी है। उसके बाद आ जाती है एंड के ऊपर आ जाती है डीएचए के ट्रांसफर ड्यूज, कि डीएचए के अंदर जो भी ड्यूज हैं, जो नया सेल परचेजर आ रहा है, जो मेंबर बन रहा है डीएचए मुल्तान का, उसने ड्यूज पे करने होते हैं। उस ड्यूज के अंदर आता है रजिस्ट्रेशन फ़ी आती है, मेंबरशिप फ़ी आती है, स्पोर्ट्स फंड आता है, और उसके अलावा मैनेजमेंट मेंटेनेंस फंड आते हैं। इस तरह की जो अमाउंट आती है वो एक कनाल के प्लॉट के ऊपर बनती है 1,12,350 रुपये। वो डीएचए की ड्यूज पे करने के बाद उसकी जो कस्टमर कॉपी होती है वो अपने केस के साथ लगानी है, स्टाम्प ड्यूटी लगानी है, एफबीआर के सीपीआर्स लगाने हैं, और उसके साथ आपने अंडरटेकिंग्स लगानी है, एनडीसी कॉपी लगानी है, लगा के आप डीएचए मुल्तान के ऑफिस में ये जाकर सबमिट करवा देंगे। जब भी आप सबमिट वहां पर ये करवाएंगे आपका सेट कंप्लीट होगा, ओके होगा, वहां से रिसीविंग आ जाएगी। उस रिसीविंग के ऊपर अपॉइंटमेंट होगी हमारी कि आपका किस दिन ट्रांसफर होगा। मतलब कि अगर मैं आज ये केस जो है वहां पर सबमिट करवा देता हूँ पूरे का पूरा सेट रेडी करके, तो मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगी 3 से 4 दिन बाद की, कि इसके 3 दिन बाद आपका इस डेट को इतने बजे, वो टाइम भी उसके ऊपर मेंशन होगा कि इतने बजे आपका ट्रांसफर होगा। उस ट्रांसफर के टाइम के ऊपर सेलर और परचेजर दोनों वहां पर मौजूद होने चाहिए। वो वहां पर जो डीएचए मुल्तान का अथॉरिटी वाला मेंबर होगा, बंदा होगा, मतलब कि वो कर्नल भी हो सकता है, वो मेजर भी हो सकता है, रिटायर्ड, उसके सामने जाकर हमने वो हमारा सेलर भी बयान देगा और परचेजर भी बयान देगा, और इस कंप्लीट सेट के ऊपर वो सिग्नेचर करेगा जहां जहां पर जरूरत होगी वो सिग्नेचर करेगा। और वो तमाम का तमाम जो प्लॉट होगा, यानी उसके बाद पिक्चर्स के बाद, वीडियो और पिक्चर्स के बाद, वो वहां पर बैठ के कर्नल के सामने अपनी पिक्चर्स खिंचवाएंगे कि हाँ हम सेलर भी मौजूद है और बायर भी मौजूद है, दोनों एग्री हैं प्लॉट को सेल और परचेज करने में। वहां पर जब दोनों बयान वहां पर हो जाएंगे, उसके बाद बाहर निकल के अगले 4 से 5 दिन का डीएचए मुल्तान टाइम देगा, और जो हमारा परचेजर होगा उस प्लॉट का, उसको उस प्लॉट का मेंबरशिप फॉर्म या उसका एमएस लेटर जो होता है वो उसको डिलीवर कर दिया जाएगा, और वो लीगली उस प्लॉट का मालिक जो होगा वो दूसरा पर्सन हो जाएगा। और इस तरह की मालूमात के लिए या इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या डीएचए मुल्तान में कोई भी आप सेल परचेज करने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 030139441112। इफ़ यू वांट टू विजिट आवर ऑफिस, आई एम हेयर इन डीएचए फेज 6 32 MB 2nd फ्लोर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।